कृत्वा तावंत मात्मानम यावत्र गोपयोषिता, जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रेमेश भगवांस्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान रमेश रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है, कोई बच्चा अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़े, परछाई देख करके पीछे भागे, और बच्चा ताली बजाए तो परछाई भी ताली बजाए तो उसको हंसी आने लग जाए, आनंद आने लग जाए। जिस प्रकार बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके खेलता है, उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं। अर्थात ये गोपियां क्या हैं? बोले भगवान का ही प्रतिबिंब है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। ऐसी सुंदर लीला हुई। और इसी प्रसंग में राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया था, तो ये अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। ये विपरीत आचरण कृष्ण ने क्यों किया? क्या विपरीत आचरण? बोले परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्रियों के साथ ये ताता थैया नाच गान, ये सब क्या किया? राजा परीक्षित ने शंका की। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसका उत्तर सुन लो। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। ईश्वर में और तेज संपन्न, शक्ति संपन्न, सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति में अगर धर्म व्यतिक्रम, धर्म के विपरीत कुछ देखा जाए तो समझना चाहिए कि यह उनका साहस है और सामर्थ्य है, और उनमें दोष नहीं आता। क्यों? बोले बन्हे सर्वभुजो यथा। जैसे अग्नि सब कुछ खा लेती है, लेकिन अग्नि सब कुछ खा लेता है, लेकिन अग्नि को कोई दोष नहीं होता। अग्नि में सब कुछ जल जाए, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होती, अग्नि में दोष नहीं आता। सूर्य भगवान को आप चाहे केसर और गुलाब डाल करके गंगा जल से सूर्य अर्घ दो, तो वो भी भगवान अपनी किरणों से पी जाते हैं। और कोई मलमूत्र का त्याग करके आता है तो उस पानी को भी सूर्य भगवान सोख लेते हैं, उस जल के अंश को भी सोख लेते, लेकिन सूर्य में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य है। यही पंक्ति गोस्वामी जी ने कही, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सही की नाई, रवि पावक सुर सही की नाई, रवि पावक सुर सही की नाई, रवि पावक सुर सही की नाई। जो असाधारण है, जो साधारण नहीं है, असाधारण तेज संपन्न है, उनका सामर्थ्य है। अगर उनके द्वारा कुछ ऐसा विपरीत आचरण दिखाई भी पड़ता है तो वह उनमें दोष नहीं है, उनका सामर्थ्य है, ऐसा मानना चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि हम उनका अनुकरण कर लें, हम भी वैसा करें, बोले मत करना, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। उदाहरण दिया क्या? बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। भगवान शंकर ने तो कालकूट विष पी लिया, तो कहो कि हम भी पी लें? बोले कालकूट की तो बात छोड़ दो, एक सल्फास की गोली खा के देखो, बचोगे? मर जाओगे, हॉस्पिटल जाते जाते प्राण निकल जाएगा। तो भगवान शंकर ने वो किया, वो उनका सामर्थ्य है, आप नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने जो लीला की वो सर्वसमर्थ हैं,
वो पाप पुण्य के बंधन से परे हैं, वो किसी नियम में बंधे नहीं हैं, वो नियमों से भी परे हैं। भगवान नियम से परे हैं। भगवान का एक नाम है नियम और एक नाम है अनियम, दोनों नाम है। क्यों? बोले जो सबके लिए नियम निर्धारण करते हैं इसलिए वो स्वयं नियम के स्वरूप हैं, और जिनको दुनिया का कोई नियम बांध नहीं सकता इसलिए वो अनियम है। इसलिए भगवान के संदर्भ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो उत्तर दिया। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर सुखदेव जी ने दिया वो ये है। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तो तर्क था, तर्क करने वाले को तार्किक उत्तर चाहिए, लेकिन यथार्थ क्या था? बोले यथार्थ ये था, राजन जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की, गोपियों का शरीर उनके घर में ही था। शरीर से कोई गोपी रासमंडल में गई ही नहीं थी। जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, गोप ग्वाल वालों ने देखा उनके घर की स्त्रियां, बहू, बेटियां अपने अपने घर में बिस्तर पर सोई हुई थी। ना सूयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। भगवान की माया ऐसी थी कि मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसान। उन ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने अपनी अपनी पत्नी को, घर की स्त्रियों को अपने अपने ही घर में देखा। स्वपार्श्व स्थितान, अपने पास में ही उनको देखा। इसीलिए किसी गोप ने कृष्ण की निंदा नहीं की। जिसके घर की बेटी बहू रासलीला में गई वो तो पहले डंडा लेके दौड़ते, बोले ये तो बड़ा गड़बड़ काम है, लेकिन उन्होंने तो निंदा नहीं की। ना सूयन खल कृष्णाय, उन सब ने कृष्ण की निंदा नहीं की। क्यों? बोले उनकी स्त्रियां उनके घर में ही थी, शरीर वहीं था, आत्म रूप से गोपियां रासमंडल में पहुंची थी। और आत्माओं के साथ परमात्मा का जो रमण है, आत्माराम की लीला है, वह रासलीला है। यह इसका दार्शनिक स्वरूप है। आगे इसका फल कहते हैं। क्या फल कहते हैं? बोले देखो, काम क्रीड़ा को देखने पर और सुनने पर काम बढ़ता है। सामने वाला क्रोध करने लग जाए तो जिसको क्रोध नहीं उसको भी क्रोध आ जाता है दूसरे। यही तो नियम है। उस प्रकार के वातावरण में जाने पर उसका प्रभाव पड़ता है। काजल की कोठरी में कैसा व्यक्ति भी चला जाए तो काजल की एक लीक लग ही जाती है। विद्वानों ने कहा, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागे पर लागी है। लेकिन भगवान की इस लीला को सुनकर, देखकर काम का विकार नहीं होता। अगर ये काम लीला होती तो इस लीला को सुनकर, देखकर काम का विकार होता। लेकिन इस लीला को सुनकर के क्या होता है? सुखदेव जी इसकी फलश्रुति कहते हैं अंतिम श्लोक में, विक्रीडितम ब्रज बधू भिरितम च विष्णु। ये क्या लीला है? बोले भगवान विष्णु की और ब्रज बधुओं की लीला है। विक्रीडितम ब्रज बधू भिरितम च विष्णु। श्रद्धान्वितोन शृणुयाद यह वर्णयेद्य। श्रद्धा पूर्वक जो इसको सुनता है अथवा इसका वर्णन करता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, वो भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। और कामम हृद्रोग मास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। काम क्रोधादिक जो हृदय के रोग विकार हैं, वो विकार धीरे धीरे उसके नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की लीला काम लीला नहीं है, अपितु काम क्रोधादि विकार को नष्ट करने वाली लीला है। इस लीला को जो श्रवण करता है वो काम क्रोधादि विकार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सुखदेव जैसे परमहंस इस लीला का गान करते हैं। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की रास लीला का वर्णन किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने अंबिका वन में सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया।
सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। अंगिरा महर्षि के शाप से अजगर सर्प के रूप में अंबिका वन में रहता था। शिवरात्रि के दिन गोप ग्वाल बाल वहां भगवान शिव का पूजन करने गए। रात्रि में वो अजगर आया और नंद बाबा को निगलने लगा। सब गोप ग्वाल बाल छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन वो अजगर बड़ा भयानक था, छोड़े ही नहीं। अंत में नंद बाबा ने भगवान को पुकारा। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मुझे बचा लो। और ज्यों ही नंद बाबा ने कन्हैया को पुकारा, भगवान श्याम सुंदर वहीं थे, आ गए और उस अजगर को मार डाला। नंद बाबा की प्राण रक्षा की। भगवान ने जब उस अजगर को मारा तो उसके शरीर से एक दिव्य देवता प्रकट हुआ, बड़ा सुंदर। उसका नाम था सुदर्शन। वो सुदर्शन चक्र नहीं, सुदर्शन उसका नाम था। सुदर्शन माने देखने में बड़ा सुंदर था, इसलिए सुदर्शन। और था कौन? बोले विद्याधर। देवताओं की एक जाति होती है विद्याधर। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, ये सब देवताओं की जातियां। तो देव जाति में जो विद्याधर नाम की जाति है, उसी जाति का वो देवता था। अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प बन गया था। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इसके बाद जुगल गीत का वर्णन आता है भागवत में। जुगल गीत क्या है? बोले जब भगवान बछड़ों को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए जंगल में चले जाते थे, तो गोपियां दिन कैसे व्यतीत करती थी, उनका दिन कैसे बीतता था? बोले सवेरे जब भगवान कलेऊ करके गायों को चराने के लिए चलते, कुछ कलेऊ कर लेते और कुछ मध्याह्न में खाने के लिए ले लेते, और कंधे पर कामरी रखकर, हाथ में लाठी लेकर, बंशी बजाते हुए सखाओं के साथ हास परिहास करते हुए गायों के पीछे पीछे जब चलते, उस समय गोपियां एक बार भगवान को देख लेती थी। सवेरे से ही उठ करके खड़ी रहती थी अपने अपने प्रासाद पर। कृष्ण अब जाएंगे, अब निकलेंगे गोचारण के लिए। एक झलक दिखती, बस कृष्ण चले जाते। फिर पूरा दिन कृष्ण वन में गोचारण करते। शाम को जब गोचारण करके भगवान लौटते, गायों के पीछे पीछे भगवान आते। गाय के चरणों की धूल से उनकी अलकावली, आंखों की पलकें, भौहें भी भूरे रंग की हो जाती धूल पड़ने के कारण, और श्यामल सुंदर स्वरूप। उस एक झांकी को देखने के लिए गोपियां अपने प्रासाद पर खड़ी होकर के प्रतीक्षा करती। कृष्ण गायों के पीछे आते और अपने गोष्ठ में चले जाते। फिर रात बीत, सुबह शाम एक झलक देखने के लिए गोपियां व्याकुल रहती थीं, और इसी में उनका दिन रात बीत जाता था। रात कृष्ण के स्मरण में बीतती थी, और दिन कैसे बीतता था? बोले भगवान जब गोचारण के लिए चले जाएं तो गोपियां अपने अपने घर का काम करती थीं, और उनका मन भगवान में लगा रहता था, और भगवान की लीलाओं का गान करती थी। तनते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन तो उनका भगवान में लगा रहता था, और गोपियां भगवान का स्मरण करती रहती थीं और घर का काम करती थी, भगवान की लीलाओं का गान करती थी। और कैसे? बोले घर घर में काम करती हुई गोपी बढ़िया गीत गा रही है, भगवान का गुणानुवाद कर रही है, और इतनी जोर से कि उसकी आवाज पड़ोस के घर में भी जाती। तो पड़ोस में बैठी हुई गोपी भी आगे की पंक्ति में अपने स्वर को जोड़ करके वो गाने लगती। पूरे ब्रज में गोपियां गीत गाती, और सबके घर में कृष्ण लीला का गायन होता। पूरा दिन इसी में बीतता था। गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः, कृष्ण लीला प्रगायंतो निन्युर्दुखेन वासरान। पूरा दिन वो ऐसे ही बिताती थी। क्या गाती थी? बोले बाम बाहु कृत बाम कपोलो बल्गि भ्रुधरार्पित वेणुम, कोमलांगुल भिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदः। भगवान के स्वरूप का वर्णन करती कि भगवान कैसे अपने अधर पर बंसी रख करके वंशी बजाते हैं, और उनकी झांकी क्या है, उन स्वरूपों का वर्णन करती। और भी अनेक लीलाओं का वर्णन करती थी गोपियां।
विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा तव सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणु रनयत स्वर जाती। भगवान सखाओं के साथ बैठकर बंसी बजाते, बंसी के नए नए स्वर प्रकट करते, ये सब कहती हैं गोपियां और गीत गा करके अपना समय व्यतीत करते। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती। सुखदेव जी कहते हैं ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की इन लीलाओं का गान करती हुई अपना समय व्यतीत करती थी। ये उपदेश है, भक्तों को भी अपने जीवन का समय व्यतीत करने के लिए भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए और गाना चाहिए। और भी काम करो दुनिया के, लेकिन भगवान की लीला को गा करके सुन करके समय बीते, यही सार्थक समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। भगवान ने जब वृषभासुर का उद्धार किया तो नारद जी पहुंच गए मथुरा, और नारद जी ने जाकर के मथुरा में कंस को बताया, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके उसने मारा, अब तुम भी मारे जाओगे। कंस ने कहा, कौन है मेरा शत्रु, आज तक मैं पता ही नहीं लगा पाया, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, वृंदावन में नंद बाबा के घर में जो बालक कृष्ण हैं वो कृष्ण ही तुम्हारा शत्रु है। कंस ने कहा, मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान, आकाशवाणी ने तो यही कहा था। नारद जी ने कहा, वही 8वीं संतान है। कंस ने कहा, 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई, उसको तो मैं मारना ही चाहता था। नारद जी ने कहा, तुम पागल हो, धिक्कार है तुम्हारे सिपाहियों को, तुम्हारे गुप्तचरों को। तुम्हारे कारागार के अंदर से निकलकर वसुदेव जी अपने बच्चे को लेकर के गए और अपने भाई नंद बाबा के घर में रख दिया, और 10 वर्ष बीत गए और आज तक तुमको पता नहीं चला। धिक्कार है तुम्हारे तंत्र को, तुम्हारी व्यवस्था को। और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके उसने मारा। उसी कृष्ण ने पूतना को मारा, उसी ने अघासुर को मारा, उसी ने बकासुर को मारा, उसी ने तृणावर्त को मारा, उसी ने वृषभासुर को मारा, और आज तक तुम पता नहीं लगा पाए, अब तुम भी मारे जाओगे। इतना सुनते ही तो कंस बौखला गया। आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। देवकी वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। संकेत संकेत में नारद जी ने बता दिया कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन इसके बाद भी उसे समझ में नहीं आया। जीव के जीवन में जब विपत्ति आने वाली होती है ना, तो विवेक नहीं रह जाता। जाकह प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हर लिया। नारद जैसे व्यक्ति के वचन पर भी कंस ध्यान नहीं दे पाया। कंस ने कहा, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप कुछ मत करो। बोले, शत्रु को कैसे समाप्त करूं। बोले, अब किसी को मत भेजो, जिसको भी भेजोगे वो लौट के नहीं आए। अब कृष्ण को यहीं बुला लो मथुरा में, और यहां तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं, कोई षड्यंत्र करके मार देना। यहां तो तुम्हारे सर्वत्र तुम्हारे ही आदमी है। नारद जी के कहने पर कंस ने योजना बनाई और यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ। भगवान शिव का रुद्र यज्ञ, धनुष यज्ञ करने का आयोजन किया और उसमें निमंत्रण दिया कि नंद बाबा अपने परिकरों के सहित कृष्ण बलराम को लेकर यज्ञ का दर्शन करने आए। कंस ने सोचा, यहां आएंगे दर्शन करने, सभा में आएंगे ही, और फिर सभा में कोई बहाना बनाएंगे और खेल होगा, कुश्ती होगी, और उसी में बहाने से हमारे वीर कृष्ण बलराम को मार देंगे। ये सब योजना कंस ने बनाई और अक्रूर जी को पत्र लिख करके दिया। बोले, जाओ और निमंत्रण दो नंद बाबा को, अपने परिजनों को लेकर यज्ञ का दर्शन करने के लिए। इधर नारद जी आ गए वृंदावन। उसी समय कंस का भेजा एक असुर आया, उसका नाम था केशी। केसी ने कहा, एक बार मुझे जाने का मौका दो, मैं जाकर के मार के आऊंगा। कंस ने कहा, जाओ। केसी आया,
केशी को भी भगवान ने मार दिया। घोड़े का रूप धारण करके आया, मुख खोल करके भगवान को खाने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में ठूंस दिया। वो केशी मुंह खोल करके जब दौड़ा तो भगवान ने अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया और अपने हाथ को भगवान बढ़ाने लगे। यथामय सम विवृधे उपेक्षितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे रोग की उपेक्षा करने पर रोग बढ़ने लगता है, रोग की उपेक्षा करो, दवाई न करो, इलाज न करो तो रोग क्या होगा, बढ़ने लग जाए। सुखदेव जी कहते हैं, यथामयः संवृद्धे उपेक्षितः, जिस तरह उपेक्षा करने पर रोग बढ़ने लगता है, समेधमानेन स कृष्ण बाहुना, उसी प्रकार भगवान की भुजा उसके पेट में बढ़ती चली जा रही है। केशी के मुख में भगवान ने अपनी भुजा को जब डाल दिया तो निरुद्ध वायुश्चरणाश्च विक्षिपन, उसकी सांस बंद हो गई, क्योंकि सांस की नली गले से होकर के जाती थी और भगवान ने हाथ ही डाल दिया। जब श्वास बंद हो गई तो अपने चारों पैरों को ऐसे ऐसे पटकने लगा महाराज। निरुद्ध वायुश्चरणाश्च विक्षिपन प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचन, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और मलमूत्र का त्याग करने लगा। और फिर भगवान ने भुजा को भीतर ले जा करके और बढ़ा करके ऐसे जब किया, उसका पेट फट गया। फट से एक बार में ही पेट फट गया। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, जैसे तद्देह तक्कर कटिका फलोपमात, जैसे ककड़ी जब पक जाती है तो कैसे फटती है। ये ककड़ी नहीं जो बाजार में मिलती, करकटिका एक फल होता है, पुराने लोग देखे होंगे, गेहूं के खेत में बोया जाता है। गेहूं के खेत में ही उसके बीज डाल दिए जाते हैं और गेहूं के खेत में ककड़ी हो जाती है, इतनी मोटी मोटी और इतनी बड़ी बड़ी, लौकी के बराबर, और पक करके गुलाबी कलर की जब लाल लाल हो जाती तो ऐसे फट जाती महाराज। तो जैसे करकटिका फल फट जाता है, उसी प्रकार केशी का शरीर फट गया। केशी की मृत्यु हो गई। नारद जी उसी समय आए और नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी वृंदावन लीला हमने देखी, अब मथुरा लीला देखेंगे। आपके द्वारा कंस का वध होगा, ये होगा, वो होगा, आगे की सब कथाओं का वर्णन नारद जी ने कर दिया और नारद जी स्तुति करके चले गए। इधर अक्रूर जी पत्र लेकर के आए, निमंत्रण दिया। राजा का निमंत्रण है, उसका अनादर नहीं किया जा सकता। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। बहुत सारा उपहार लेकर, उपहार की वस्तुओं को लेकर के, कि राजा के यहां जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी मंडली लेकर के आए। मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति हो तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें। नंद बाबा ने कहा, ठीक है जाओ, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, शांति से जाना, शांति से चले आना। कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा, जैसे जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे। भगवान कृष्ण, बलराम और सखा ये सब मथुरा नगर देखने के लिए निकले। जिस गली से जाते मथुरा की स्त्रियां, गोपियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती। अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदा बल केशवो, मथुरा की प्रमदाएं भगवान बलराम और कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा करती। पहली बार भगवान मथुरा आए तो गोपियां कैसे जानती थी मथुरा की स्त्रियां कि ये कृष्ण बलराम भगवान है? बोले गोकुल से, वृंदावन से गोपियां दूध दही बेचने के लिए मथुरा में आती थी, क्योंकि उनका यही धंधा था।
दूध दही बेचने मथुरा तक आती थीं। वहां के गोप ग्वाल बाल दूध दही बेचने के लिए मथुरा तक आते थे और कृष्ण के प्रेम में इतने उन्मत्त थे कि आते हुए दूध दही बेचते हुए कृष्ण का ही नाम लेते थे। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवे थी। तो मथुरा की गोपियां जब सुनती तो पूछती कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण की आंखें कैसी हैं, उनकी अलकावली कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनके कपोल कैसे हैं। तो ब्रज की गोपियां जो नित्य दर्शन करती थी कृष्ण का वो सब वर्णन करती। सुन सुन करके उन गोपियों के मन में भगवान कृष्ण की जो झांकी थी, जो स्वरूप था वो दृढ़ हो चुका था। और जब गलियों में भगवान आए तो देखते ही सखियों ने पहचान लिया ये तो कृष्ण बलराम है। अगर पहले से गोपियों के मुख से कृष्ण कथा न सुनी होती गोपियां मथुरा की तो कृष्ण को न पहचान पाते। यही स्थिति हमारी आपकी। हम लोग तो नगर के हैं ना, नागर हैं, नगर में रहने वाले नागर होते और नगर में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो नागरी हैं। तो नगर की उन गोपियों ने और लोगों ने कृष्ण को देखा नहीं था लेकिन कृष्ण के विषय में सुना था और सुनने के कारण उन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान था। इसलिए भगवान को देखते ही पहचान गए ये तो कृष्ण है, ये बलराम है। सबको पहचान लिया ये मनसुखा है, ये श्रीदामा है, क्योंकि सबकी चर्चा होती थी। ये आप अपने जीवन में अनुभव करो। इतने दिनों से आप कथा सुन रहे हो, भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी सखा मंडली के साथ कहीं मिल जाएं तो क्या पहचानने में देर लगेगी? तुरंत पहचान लोगे ये तो कृष्ण है मोर मुकुट लगाए हुए, ये बलराम है, ये मनसुखा है, ये श्रीदामा है, ये अमुक है। कारण बोले कथा स्वरूप का परिज्ञान करा देती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई, जिम खगेश जल के चिकनाई, जिम खगेश जल के चिकनाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। गोपियों ने पहचाना और सब पुष्प वर्षा करने लगी। दही लेकर, अक्षत लेकर, जलपात्र लेकर, माला लेकर के दौड़ पड़ी भगवान के स्वागत में। गली गली में भगवान का स्वागत हुआ। उसी समय एक धोबी, कंस का धोबी, कंस के कपड़े धुलता था, वो रजक सामने आ गया और उससे बाता कही हो गई। फिर तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको, उसका सर धड़ से अलग हो गया, वो तो मर गया। कपड़े छोड़ करके उसके सेवक भाग गए। उन राजसी वस्त्रों को देखकर भगवान ने और भगवान के सखाओं ने उठा लिया, पहनने लगे। लेकिन वो कपड़े साइज के नहीं थे, नाप के नहीं थे। मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था, वो दौड़ा दौड़ा आया, बोले प्रभु हमको आज्ञा दें, हम आपकी सेवा कर दें। बोले कर दो। उस दर्जी ने उन कपड़ों को काट काट करके सखाओं के अनुकूल बना दिया, फिट बना दिया एकदम। अब सभी सखा राजसी वस्त्र पहनकर, कृष्ण बलराम उस राजसी वस्त्र को पहनकर बड़े आनंदित हुए। चले आगे। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था, उसका नाम था सुदामा। फूलों की माला बनाता था और बेचता था। भगवान का भक्त था। भगवान श्याम सुंदर उसके द्वार पर पहुंचे। सुदामा माली ने भगवान को पुष्प की माला पहनाई, उसको भक्ति का आशीर्वाद भगवान ने दिया। और फिर वहां से भगवान आगे बढ़े तो कुब्जा मिल गई। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा राजा कंस के लिए चंदन लेकर के जाती थी। भगवान ने कुब्जा को रोका और कहा सखी
ये चंदन मुझे दे दो। क्यों? बोले कपड़े बड़े सुंदर हैं, गले में माला भी हो गई, अब चंदन लग जाए तो शोभा बन जाए हमारी, तो हमारी शोभा तुम बना दो। कुब्जा ने कहा महाराज चंदन तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले इस चंदन वाली के सहित चंदन को अगर आप स्वीकार करो तो मैं चंदन देने को तैयार। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी अपने चरणों की दासी बना लो। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिविक्राम रुचिराननाम। कुब्जा के इस प्रेममय वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा ठीक है। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, भगवान ने चंदन लगाया। फिर तो भगवान ने सोचा मैं कुब्जा को सुंदरी बना दूं। ये 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ी थी। रामावतार में भी एक कुबड़ी थी, लेकिन उस कुबड़ी ने बड़ा उपद्रव किया था हमारा। लेकिन ये कुबड़ी जो है भगवान की परम भक्ता है। भगवान ने इसको सुंदरी बना दिया। कहते हैं कि ये कुबड़ी कौन थी कुब्जा? बोले ये पिछले जन्म में शूर्पणखा थी। शूर्पणखा थी तो भगवान ने उसको कुरूप बना दिया था, उसका नाक कान काट लिया था। तो भगवान ने कहा उस बार इसको मैंने कुरूप बना दिया था, इस बार मैं इसको सुंदरी बना दूं, क्योंकि ये श्रद्धा से आई है मेरे चरणों में। तो भगवान ने कुब्जा को सुंदरी बना दिया। उसके दोनों पांव के पंजे पर अपने पांव के पंजों को रखा, अपने पांव के पंजे से उसके पांव के पंजे को दबाया, बायां हाथ उसके कुबड़ पर लगाया और दाहिने हाथ की 2 उंगली उसकी ठुड्डी पर लगाई, खट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर हो गई, सीधी हो गई, उसका टेढ़ापन दूर हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। कैसे सीधा किया? बोले पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे, पैर से पैर को दबाकर, द्वयंगुलत्तान पाणिना, और 2 उंगलियों को उसकी चिबुक पर लगाकर खट का झटका दिया। सातदर्जुसमानांगी बृहच्छोणी पयोधरा, वो सीधी हो गई और परम सुंदरी हो गई। फिर तो कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ा और खींचने लगी। बोले चलो श्याम सुंदर मेरे घर। बोले क्यों? कुब्जा ने कहा मेरे घर चलो, मैं आपका चरण धोऊंगी, आरती उतारूंगी, आपको चंदन लगाऊंगी, आपकी स्तुति करूंगी, आपका चरण दबाऊंगी, ये सौभाग्य मुझे प्रदान करो। बार बार भगवान के पीतांबर की कोर को पकड़कर खींच रही थी। भगवान ने कहा अभी तो तू चली जा, बाद में मैं तेरे यहां आऊंगा। उत्तरीयांतमाकृष्य, भगवान के उत्तरीयांत माने भगवान के कंधे की चादर का अंतिम हिस्सा माने कोना, उत्तरीयांत। उत्तरीय के अंतिम छोर को पकड़ करके कुब्जा खींच रही थी। स्मयंती जात हृच्छया, चलो श्याम सुंदर मेरे घर। भगवान ने कहा अभी तू चुपचाप चली जा, मैं बाद में आऊंगा। कब? बोले जब मैं अकेले रहूंगा, अभी सब सखा साथ में, अभी मैं चलूंगा तो तू कोई अपने मन की बात मुझसे कह नहीं पाएगी, मैं भी कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी तो तू जा, बाद में मैं तेरे घर आऊंगा। कुब्जा चली गई। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए हैं मथुरा, लेकिन अकेले नहीं गए भगवान, उद्धव को लेकर के गए। उद्धव भगवान के परम अंतरंग सखा है। उद्धवो बुद्धि सत्तम कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। कृष्ण भगवान के सखा हैं उद्धव जी। कृष्णस्य दयितः सखा, अत्यंत प्रिय सखा हैं उद्धव जी। उद्धव जी को लेकर के भगवान गए कुब्जा के घर। कुब्जा ने जब देखा भगवान को द्वार पर तो पहले तो प्रसन्न हुई, तब तक पीछे से उद्धव जी पहुंचे। उद्धव को देखते ही कुब्जा के मुंह पर जो प्रसन्नता थी वो प्रसन्नता चली गई, उदास हो गई बेचारी। आए तो इतनी प्रतीक्षा के बाद
और साथ में ये एक विपत्ति लेकर के आए। तो लेकिन अब आ गए थे तो स्वागत तो करना ही था। कुब्जा ने भगवान का स्वागत किया, भोजन कराया, उद्धव जी को भी भोजन कराया बेमन से। मन तो दुखी हो गया था। अंत में दोनों के लिए बिस्तर लगा दिए, भगवान कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, दोनों विश्राम किए। दोनों को विश्राम करा करके कुब्जा जब अपने कक्ष में गई तो अपने बिस्तर पर बैठकर बेचारी रो रही थी। इतनी प्रतीक्षा के बाद कृष्ण आए, मैं अपने मन की बात भी न कह सकी, और यह सोच करके कुब्जा रो रही थी। तब तक कुब्जा ने क्या देखा कि भगवान कुब्जा के निज कक्ष में प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान उद्धव के पास सोए हुए थे और एक रूप से भगवान कुब्जा के कक्ष में प्रकट हुए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप धारण करके लीला करने में समर्थ भगवान, उनके लिए क्या असंभव है। तब कुब्जा ने देखा, बोले आप यहां? कुब्जा ने कहा आप तो वहां सोए थे। बोले जाओ जाकर के देखो। कुब्जा गई, देखी तो वहां भी भगवान सोए हुए हैं, उद्धव के बगल में खर्राटे ले रहे हैं। तब कुब्जा समझ गई ये तो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा। पहले तो कुब्जा ने भगवान को सामान्य पुरुष की दृष्टि से ही देखा, लेकिन भगवान ने इस लीला के माध्यम से उसे अपने निज स्वरूप का अनुभव कराया, और उस स्वरूप का अनुभव होने के बाद कुब्जा के अंदर भक्ति दृढ़ हुई, और भगवान के स्वरूप को जान करके कुब्जा के मन में जो विकार थे वो विकार भी नष्ट हो गए। फिर तो भगवान से कुब्जा ने अपने मन की बात कही, और रात्रि भर भगवान कुब्जा के पास रहे। कुब्जा भगवान से अपने मन की बात कहती, भगवान सुनते, और अपने हृदय के सारे दुख को कुब्जा ने निवेदन किया। प्रातः काल भगवान अपने घर गए। तो ये सब लीलाएं भगवान ने की हैं। तो कुब्जा को तो भगवान ने विदा कर दिया। फिर भगवान आगे चले और पहुंचे वहां जहां पर धनुष रखा हुआ था, शंकर जी का धनुष जिसकी पूजा करता था कंस। उस धनुष को भगवान ने उठा लिया। बोले दर्शन के लिए वो धनुष रखा था, सब लोग आकर के दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे। सिपाही सैनिक दूर से देखते रहते थे, किसी को संदेह तो था नहीं कि कोई इसको उठाएगा। भगवान भी आए, कृष्ण बलराम सखाओं को लेकर, और उस धनुष को प्रणाम करने के लिए भगवान ऐसे झुके। तो सिपाहियों ने सोचा जैसे सब प्रणाम कर रहा है ऐसे बालक भी प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन भगवान ने इधर उधर देखी, कनखी मारी और देखा सिपाही सैनिक असावधान है। फट से भगवान ने धनुष को ऐसे उठा लिया और उठा करके बीच से तोड़ करके दोनों टुकड़े वहीं डाल दिए। धनुष जब टूट गया, अब तो सिपाही सैनिक दौड़े, पकड़ो पकड़ो। धनुष के उस टुकड़े को, एक टुकड़े को बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा भगवान ने ले लिया, और उसी टुकड़े से घुमा घुमा करके कितने सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बचे वो भाग गए। कंस को पता चला धनुष टूट गया, कंस जान गया मेरी मृत्यु आ गई। कुबलया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम जब रंगशाला में आए तो ये हाथी उनको कुचल करके मार देगा। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेकर, नंद बाबा को लेकर, सबको लेकर कंस के दरबार में जाते रंगशाला में। द्वार पर जब पहुंचे तो कुबलया पीड़ हाथी खड़ा था। भगवान ने महावत से कहा ये हाथी हटाओ, मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दो। महावत ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा, जान लो। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, तुमको मैं यमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत ने हाथी को इशारा कर दिया, हाथी दौड़ पड़ा मारने के लिए। भगवान भागे, हाथी ने दौड़ाया। आगे जाकर भगवान भूमि पर लेट गए। हाथी ने अपने दांत से प्रहार किया। भगवान सरक करके उसके चारों पैरों के बीच से पीछे से निकल के बाहर आ गए। वो हाथी अपनी सूंड को इधर उधर करके सूंघने लगा कि गया कहां वो बालक। जब नहीं मिला तब हाथी इधर उधर देखने लगा उठ करके। तब तक भगवान श्याम सुंदर पीछे पहुंच गए, जाकर उसकी पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़ करके भगवान खींचने लगे, हाथी चिघाड़ने लगा। 100 हाथ तक भगवान उस हाथी को खींचते लेकर के गए, घसीटते हुए। फिर छोड़ दिया और फिर सामने आकर के
भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और उठा करके पटक दिया, और जब पटका तम मत्वा पतितम क्रुद्धो दंताभ्याम सोहन क्षितिम, फिर तो भगवान ने कुबलया पीठ को उठा करके भूमि पर पटका। नृगह्य पाणिना हस्तम पातयामास भूतले, नृगह्य पाणिना हस्तम, हाथी के हाथ को पकड़कर भगवान ने उसको भूमि पर पटक दिया। बोले हाथी का हाथ कहां होता है? बोले हाथी ही एक जानवर ऐसा है जिसको हाथ होता है, बाकी किसी जानवर को हाथ नहीं होता। बाकी तो 4 पैर होते हैं सब। हाथी की जो सूंड होती है वो एक स्पेशल हाथ है हाथी का, और जिस जानवर को हाथ हो उसी को कहते हैं हाथी। ये हाथी शब्द इसीलिए कहा जाता है। हाथी क्यों कहा जाता है? जिसके हाथ हो। और संस्कृत में हाथ को कहते हैं हस्त, और जिसके पास हस्त हो उसको कहते हैं हस्ती, इसीलिए उसको हस्ती कहा जाता है। बाकी किसी जानवर को हाथ नहीं होता, पैर केवल होता है। मनुष्य को हाथ होता है या तो हाथी को हाथ होता है, बाकी पशु को हाथ नहीं होता। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि नृगह्य पाणिना हस्तम, भगवान ने अपने पाणी के द्वारा हस्तम निगृह्य, हाथी के हाथ को अर्थात उसकी सूंड को पकड़ लिया और पकड़ करके उठा करके पटक दिया। जब पटका तो पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दंतमुत्पाट्य तेनेभम हस्तिपाश्चाहन धरिहि, और फिर पटकने के बाद उसकी सूंड पर भगवान ने अपने पैर को रखा, एक पैर से उसकी सूंड को दबाया और दोनों हाथ से दोनों दांत ऐसे पकड़े और खींच करके उखाड़ दिए, और फिर उन्हीं दांतों को उल्टा करके उसी के शरीर में धंसा दिया। हाथी की मृत्यु हो गई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलयापीड मर गया। फिर तो उस दांत को, एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत भगवान ने ले लिया, गजदंत कंधे पर ऐसे रखा लाठी के समान। उस दांत से खून टपक रहा था क्योंकि ताजा ताजा दांत हाथी का उखाड़ा गया। दोनों भाई जब चले रंगशाला में, देखने वालों की तो महाराज बुद्धि खराब। ये वीरता, ये पराक्रम, 10-10 वर्ष के बालक और 10,000 हाथी का बल रखने वाले हाथी को 10 सेकंड में मार करके गिरा दिया। अब तो जब भगवान पहुंचे सभा में, कंस तो व्याकुल हो गया, लेकिन ऊपर से अपना नाटक करता रहा। आओ वीरों, तुम्हारा स्वागत है, यहां बड़े बड़े मल्ल हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो, प्रजा देखेगी। अब तो रंगशाला में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। चाणूर मुष्टिक भगवान से लड़ने के लिए आए, कुश्ती लड़ने के लिए। चाणूर मुष्टिक को बलराम, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने, दोनों भाइयों ने मार डाला। सल तोषल आए, उनको मार दिया। कूट नाम का एक पहलवान आया, उसका नाम कूट था, उसको भी मार दिया भगवान। ये जब बड़े बड़े वीर मारे गए, कंस पागल हो गया। उसकी आंखों के सामने ये बड़े बड़े पहलवान मार दिए गए। कंस ने कहा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ, इन दुर्वृत्तों को पकड़ लो, बंदी बना लो, इनको महल से निकालो। वसुदेवात्मजौ पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को बंदी बना लो। इस नंद ने मेरे शत्रु को आश्रय दिया, और मेरा पिता जो है ना, मेरा बाप उग्रसेन, वह भी इनसे मिला हुआ है। उग्रसेन पिता चापी सानुगः परपक्षगः, वो मेरा बाप भी इनसे, मेरे शत्रुओं से मिल गया है, उसे भी मार डालो। एवं विकथमाने वही कंसे, कंस इस प्रकार विकथन कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। भगवान ने कहा, बस अब इसकी मृत्यु आ गई। भगवान दौड़ पड़े मंच की ओर और चढ़ गए उस मंच पर जहां कंस बैठा था, उसका आसन लगा था। एक थप्पड़ मारा कंस को, उसका मुकुट जाकर के नीचे गिरा। उसके केश को पकड़ लिया भगवान ने और उठा लिया ऐसे, और उठा करके अखाड़ा में फेंक दिया। नीचे जो अखाड़ा बना था उसी अखाड़े में फेंक दिया मंच से। कंस उठता उसके पहले भगवान ने मंच से छलांग लगाई और कंस की छाती पर कूदे, और इतनी जोर से भगवान कूदे कंस की छाती पर कि भगवान आए कंस की छाती पर,
भगवान आए नीचे और कंस गया ऊपर। कंस की मृत्यु हो गई। बकबक मामा करत, मामा जी बकबक बकबक कर रहे थे। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, और लीन्ही चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी को परम पद मिल गया महाराज। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो। कंस का परम पद हो गया। उसके भाई लड़ने आए, भगवान ने उन सबको मार दिया। इसके बाद कारागार में बंद महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया। मथुरा की गद्दी पर भगवान ने उनको बैठाया। नंदादि गोपों को समझा बुझा करके भगवान ने विदा कर दिया। आप वृंदावन जाओ, मैं फिर आऊंगा, अब मुझे कुछ दिन मथुरा में रहना है। और फिर भगवान मथुरा में अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रहने लगे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को भगवान ने प्राप्त किया। अल्पकाल विद्या सब आई। और चलते समय गुरुजी के मरे हुए पुत्र को, गुरुजी के पुत्र सांदीपनी मुनि के पुत्र समुद्र में डूब गए थे। उन मरे हुए पुत्र को, गुरुजी के पुत्र को उसी रूप में ला करके भगवान ने उनके सामने उपस्थित कर दिया। ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा दी। यह सामर्थ्य भगवान का ही हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। और फिर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करके समावर्तन संस्कार के बाद लौट करके घर आए और मथुरा में रहकर महाराज उग्रसेन के राज्य कार्य में भगवान सहयोग करते। इसी क्रम में भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन की यात्रा पर भेजा, अपना संदेश वाहक बनाकर। उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के वृंदावन आते हैं। भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मावह। मेरे माता पिता नंद यशोदा, उनकी प्रीति का संवर्धन करो। गोपी नाम मत वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचे। मेरे वियोग में जो गोपियां वियोग सागर के समुद्र में डूब रही हैं, मत संदेशैर विमोचय, मेरा संदेश देकर के उनको दुख से मुक्त करो। उद्धव जी चलने लगे तो भगवान ने कहा, ता मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। उद्धव बहुत संभल करके जाना। बोले क्यों? बोले वो गोपियां साधारण नहीं है। उनको समझाते समय, संदेश देते समय, बताते समय उनकी मर्यादा, उनकी शीलता, उनका स्वरूप, उनका धैर्य, इन सब पर विचार करते हुए वाणी का प्रयोग करना, कहीं तुम्हारे द्वारा कोई अशिष्टता न हो। क्यों? भगवान कहते हैं ता मन मनस्का, उनका मन और मेरा मन एक हो चुका है। ता मन मनस्का मद प्राणा, उनका प्राण और मेरा प्राण अलग अलग नहीं है, उनका और मेरा प्राण एक हो चुका है। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन के दैहिक सुख को त्याग दिया है। यही असली अद्वैत है, जो भक्तों का अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या? दो न हो, एक हो जाए। वो ज्ञानियों का अद्वैत जो है वो तो यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, हमारे उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन भक्तों का अद्वैत क्या है? क्योंकि अद्वैत तो वेद का सिद्धांत है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं है। इसीलिए उस अद्वैत को विशिष्ट स्वरूप में अनुभव किया हमारे आचार्यों ने, इसीलिए उसका नाम विशिष्टाद्वैत है। वो विशिष्टाद्वैत क्या है? बोले यही है,
गोपियां कहती हैं, वो भगवान कहते हैं, मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी इंद्रियां सब एक हैं गोपियों के साथ। मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गताः, और वो मेरे वियोग में तो हैं, लेकिन उनका वियोग केवल दैहिक है। आत्मानम मनसा गताः, वो मन से तो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, शरीर से ही केवल दूर है। इसलिए हे उद्धव, उन्हें संदेश देकर उनके दुख को दूर करना। उद्धव जी चले। रास्ते में बड़ी कल्पनाएं थी उद्धव जी की। क्या कल्पना थी? बोले वृंदावन की स्थिति बड़ी भयानक होगी, कृष्ण के वियोग में कोई रो रहा होगा, किसी ने भोजन नहीं किया होगा, इतने दिनों हो गए, लोगों के शरीर सूख गए होंगे, वृंदावन के पशु पक्षी कृष्ण के वियोग में कृशकाय हो गए होंगे, वृंदावन का वह सौंदर्य और वो वृंदावन की सुषमा सुरभि सब कुछ समाप्त हो चुकी होगी, बड़ा नीरस होगा वृंदावन। यही कल्पना थी उद्धव जी की कि जब जाएंगे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। बर्तन भांडे कहीं पड़े होंगे, किसी को अपनी संभार नहीं होगी, घर घर पर उदासी दिखेगी कृष्ण के वियोग में। यह सब कल्पनाएं उद्धव जी की थीं। लेकिन उद्धव जी जब पहुंचे वृंदावन में तो क्या देखा महाराज? इतस्ततो विलंघद्भिर्गो वत्सैर्मंडितम सितैहि। उद्धव जी ने देखा बछड़े दूध पीकर, सायंकाल उद्धव जी पहुंचे थे, बछड़े दूध पी करके उछल रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, पूंछ उठा करके, प्रसन्न होकर के। भगवान उद्धव जी ने देखा कि गोदोह शब्दाभिरवम वेणु नाम निस्वनेन च, दरवाजे दरवाजे पर गाय दुही जा रही थी और सबके दरवाजे पर घर 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 गाय दुहने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और बोले वेणु नाम निस्वनेन च, सायंकाल गोप लोग क्या कर रहे थे? बोले कुछ तो गाय दुह रहे थे और कुछ गोप सायंकाल अपने दरवाजे पर बैठकर, अपनी अथाई में बैठकर, चबूतरे पर बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर अपनी अपनी बंशी लेकर के रागनी छेड़ रहे थे महाराज। वेणु नाम निस्वनेन च, वेणुओं का निस्वन स्वर प्रकट हो रहा था। गायंती भिश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयो हो, और घर के अंदर में गोपियां अपने घर का काम कर रही थी, भोजन बना रही थी और कृष्ण का गुणगान कर रही थी, गीत गा रही थी। घर घर में सुंदर कृष्ण बलराम के गीत गाए जा रहे थे, सखा बंशी बजा रहे थे, बछड़े उछल रहे थे, गाय दुही जा रही थी। और स्वलंकृताभिर गोपीर्भिर गोपश्च सुविराजितम, और गोपियां ऐसी नहीं थीं कि फटा पुराना कपड़ा पहन करके रो रही हो, बैठ करके सब सज धज करके घूम रही थी महाराज। नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषण से सुसज्जित होकर के गोपियां अपने अपने घर में शोभा को प्राप्त हो रही थी। और तो और अग्न्यार कातिथ गो विप्र पितृ देवार्चनान्वितई, सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा था। सायंकाल अग्निहोत्र हो रहा था और अग्निहोत्र की सुगंधी आ रही थी और देवताओं का पूजन चल रहा था। धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपा वासैर मनोरमम, सबके घर में सायंकाल दीपक जलाए गए थे, धूप जल रही थी। ऐसा मंगलमय वातावरण ब्रज का था। उद्धव जी ने सोचा कृष्ण के वियोग में हमारी कल्पना तो कुछ और थी, ये सब कैसे था? तो इसका 3 कारण बताया आचार्यों ने। वृंदावन में जो भगवान के भक्त हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो सब भगवान के प्रेमी, लेकिन उसमें कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका प्रेम अविवेक प्रधान है। विवेक प्रधान प्रेम नहीं है, अविवेक प्रधान प्रेम है। और दूसरे प्रेमी कैसे हैं? बोले विश्रंभक प्रधान प्रेम उनका है। और तीसरे प्रेमी कौन है? बोले जिनका प्रेम उत्कंठा प्रधान है। अविवेक प्रधान, विश्रंभक प्रधान और उत्कंठा प्रधान। अब इन तीनों में विवरण करें तो जो गाय हैं, बछड़े हैं, हिरण हैं, पशु पक्षी हैं,
वो उनका प्रेम कैसा है? बोले उनका प्रेम भगवान के प्रति है, लेकिन अविवेक प्रधान प्रेम है, क्योंकि पशु है। उतना विवेक उनको नहीं। उनको लगता है कृष्ण कहीं गए नहीं, यहीं होंगे, अभी घर से निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। उनको ये नहीं पता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई और भगवान गोविंद कृष्ण मथुरा चले गए, अब लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये सब विवेक उनको नहीं था, क्योंकि वो पशु थे। तो अविवेक प्रधान प्रेम होने के कारण भगवान कृष्ण के वियोग का दुख उनको अनुभव नहीं हो रहा था। वो सब उछल कूद रहे थे, फिर कृष्ण मिलेंगे। और विसंभक प्रधान प्रेम किसका था? बोले मित्रों का। जो भगवान के सखा हंसुक मनसुख श्रीदामा, वो सब प्रसन्न होकर के खेल रहे थे। उनको भी कृष्ण के वियोग का कोई दुख नहीं था। क्यों? बोले उनका प्रेम विश्रंभक प्रधान प्रेम था। विश्रंभक माने विश्वास। उन सखाओं को भगवान पर विश्वास है। जाते जाते भगवान ने कहा था, मनसुखा चिंता मत करना, मैं आऊंगा, हमारे खिलौने सब सुरक्षित रहें, और फिर आएंगे तो ये खेल खेलेंगे, वो खेल खेलेंगे। यही सब कह करके भगवान गए थे। तो भगवान के उन वचनों पर इतना विश्वास था उन सखाओं को कि उनका कोई टेंशन नहीं था। वो जान रहे थे हाँ गए हैं कृष्ण, आ जाएंगे। इस कारण से वो प्रसन्न रहते थे। और उत्कंठा प्रधान प्रेम, बोले उत्कंठा प्रधान प्रेम गोपियों का था। गोपियों के अंदर ये उत्कंठा थी, कृष्ण आएंगे, मिलेंगे। और उत्कंठा प्रधान प्रेम होने के कारण गोपियां भी व्याकुल नहीं होती थी, प्रसन्न थी कि गोविंद आएंगे। उनके मन में हमेशा ये उत्कंठा बनी रहती थी, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। इसीलिए सज धज करके तैयार घूमती खेलती रहती थी और कुछ न कुछ करती थी, सचेष्ट रहती थी। उद्धव जी ने जब देखा ब्रज की इस स्थिति को, फिर तो उद्धव जी ने जो संदेश सुनाया, गोपियों ने सुना। गोपियों ने उल्टे उद्धव जी को जो जो सुना दी, महाराज ऊधव सूधव होई गयो सुन गोपिन के बैन। गोपियों की वाणी सुन करके उद्धव जो है सूधव हो गए, महाराज सूधे हो गए। ऊधव सूधव है गयो सुन गोपिन के बैन। क्यों? बोले उद्धव जी तो ज्ञान दिखाने, ज्ञान बताने आए थे। उद्धव जी ने कहा वो कृष्ण कहीं अलग नहीं है, तुम्हारे अंदर हैं, वो सर्वत्र हैं, उनका कभी किसी से वियोग नहीं होता, किसी से संजोग नहीं होता। वो दुनिया की ज्ञान की बातें बताई। गोपियों ने कहा उद्धव अब जा करके कृष्ण से कह देना कि ये ज्ञान तो हमको समझ में नहीं आया, और अगर यही ज्ञान उनको बताना था तो फिर साथ में कुछ और भेज दिए होते। बोले क्या? बोले साथ में श्रृंगी सेली कमंडल माला सब भेज देते, हम सब जोगनी बन करके फिर भजन करती। गोपियों ने कहा उद्धव ये कृष्ण बड़ा छलिया है महाराज, मैं जानती हूं। असली मां बाप मिल गए तो नंद यशोदा को भूल गए। कृष्ण बड़े कपटी हैं। गोपियों ने बहुत कुछ कहा है भगवान को। इसका नाम है भ्रमर गीत। और इस भ्रमर गीत में गोपियों ने जो कहा है इसका नाम है जल्प। इसको साहित्य में जल्प कहते हैं। और इस जल्प के कई प्रकार हैं, जल्प, विजल्प, संजल्प, अतिजल्प, और उसके सबके अलग अलग लक्षण हैं साहित्य में। जल्प किसको कहते हैं, संजल्प क्या है, जल्प क्या है, विजल्प क्या है, अतिजल्प क्या है। और ये सारे श्लोक तत्त जल्पों की व्याख्या में प्रयुक्त हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जल्प की जो स्थिति होती है, जल्प की कई दशा होती है। क्या दशा होती है? बोले चिंतात्र जागरोद्वेगो। वियोग में जो जल्प होता है उसमें चिंता, चिंता के बाद जागरण, नींद ना आना, चिंतात्र जागरण, उद्वेगो, उद्वेग आता है, रोष आता है, तानवम, तनाव आता है, जिसको तनाव कहते हैं। हम आजकल बड़े तनाव में हैं, लोग कहते हैं ना। तो वियोग में चिंता, जागरण, उद्वेग, तनाव, मलिनांगता। मलिनांगता माने उद्वेग के कारण, चिंता के कारण, तनाव के कारण वो अपना ख्याल नहीं रख पाता, उसका मुख मलिन हो जाता है, शरीर मलिन हो जाता है,
और फिर वह वियोग जब और प्रबल हो जाता है तब फिर प्रलाप होने लगता है। फिर वह प्रलाप से भी ऊपर जाने पर व्याधि ही उसको रोगग्रस्त बना देता है। और फिर उससे भी ऊपर जब वियोग का ज्वर चढ़ता है तब उन्माद हो जाता है, उसको उन्माद कहते हैं। और फिर उन्माद के बाद जब वियोग और अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब बोले मोह हो जाता है। और फिर उससे आगे जब वियोग अपने चरम पर पहुंचता है तो मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। ये वियोग की 10 दशाओं का वर्णन है। चिंतात्र जागरोद्वेगो तानवम मलिनांगता प्रलापो व्याधि उन्मादो मोहो मृत्युर्दशादश। ये प्रेम में वियोग में 10 दशाएं होती हैं व्यक्ति को। गोपियों ने अपने उस जल्प में इन सब बातों का स्मरण किया है। ये तो भागवत का रस है महाराज। जिंदगी बीत जाए, सुनते रहो, अनुभव करते रहो। महापुरुषों ने कितना अनुभव किया है और कितना विषय है, उन सारे विषयों को हम लोग बस प्रणाम करते हैं। भगवान उद्धव जी महाराज आए थे संदेश सुनाने। फिर तो उद्धव जी वहीं रुक गए और 6 महीने तक वृंदावन में रहे। और 6 महीने रहकर उद्धव जी ने भगवान की सब लीलाओं को गोपियों के मुख से सुना। और उसके बाद उद्धव जी लौट करके वृंदावन मथुरा आए। इसके बाद कथा आती है, कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध को जब पता चला कि मेरी बेटी को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने बदला लेने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया, उसे छोड़ दिया। फिर वो गया, फिर सेना सजाया, फिर आक्रमण किया, फिर भगवान ने सेना को मारा, उसे छोड़ दिया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध। हर बार भगवान छोड़ देते। पहली बार जब भगवान ने छोड़ा, दूसरी बार फिर आया, फिर भगवान छोड़ने लगे तो बलराम जी ने कहा इसे मार दो। पिछली बार छोड़े थे तो ये फिर आया बदमाश, ये फिर जाएगा, सेना सजा करके आएगा, तो इसे मार देने में ही भलाई है। भगवान ने कहा भैया इसको मार तो सकते हैं लेकिन हम इसे कुछ सोच करके छोड़ते हैं। बोले क्या सोच कर? भगवान ने कहा ये कृष्णा अवतार है और इस अवतार में समय बहुत कम है और दुष्टों का संहार करना है। रामावतार में दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से पैदल चल करके लंका तक जाना पड़ा था और ढूंढ ढूंढ करके एक एक दुष्टों का संहार करना पड़ा था। इस बार इतना समय नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा तो ये जाएगा और सारे दुष्टों को बटोर करके लेकर के आएगा और यहीं बैठे बैठे हम लोग दुष्टों का संहार करते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलराम जी ने कहा तब तो बहुत अच्छा है। 17 बार जरासंध ने सेना सजाकर मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान उसकी सेना को मार देते, उसको छोड़ देते। अंतिम बार जब उसने आक्रमण की तैयारी की और इधर से नारद जी ने जाकर के म्लेच्छराज कालयवन को उकसाया, बोले तुम भी आक्रमण करो। नारद जी जानते थे म्लेच्छराज कालयवन का भी उद्धार भगवान के द्वारा ही होना। 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध। भगवान को पता चल गया 2 तरफ से शत्रु मथुरा पर आक्रमण करने वाले हैं। भगवान ने योजना बनाई, दोनों तरफ से युद्ध होगा तो प्रजा को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले प्रजा को सुरक्षित करना चाहिए। और भगवान ने अपने संकल्प से समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। संकल्प मात्र से स्वर्णमयी द्वारिकापुरी बन गई और संपूर्ण प्रजा को उठा करके भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा द्वारिका में स्थापित कर दिया। मथुरा में बस छोटी सी सेना बची, 150 सैनिक बस, बाकी संपूर्ण प्रजा सबको द्वारिका भेज दिया। और छोटी सी सेना लेकर 150 सैनिक को लेकर भगवान प्रतीक्षा करने लगे। जरासंध आया, पहले तो कालयवन आया, कालयवन से युद्ध हुआ। थोड़ी देर युद्ध करने के बाद भगवान भागने लगे। कालयवन ने कहा आप भाग करके कहां जाओगे, पीछे दौड़ा।
और भगवान जब भाग रहे थे तो काल यवन पीछे जब दौड़ रहा था तो दूरी कितनी थी, बोले 1 हाथ की दूरी बस। काल यवन को लग रहा था कि अब हम कृष्ण को पकड़ लेंगे, अब हम कृष्ण को पकड़ लेंगे। हस्त्र पाप्त मिवात्मानम हरिणास पदे पदे, 1 हाथ की दूरी दोनों में रहती थी और वो दौड़ता रहे कि अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे। और भगवान दौड़ते दौड़ते कहां गए, बोले आगे एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में रघुवंश के राजा महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। देवताओं ने उनको दीर्घ काल तक शयन करने का आशीर्वाद दिया था और कहा था जो आपकी नींद भंग करेगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो गुफा में सो रहे थे त्रेता युग से। भगवान ने कहा बहुत सो लिया, इनको जगाना चाहिए, और हम जगाएंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, और साप भी है इनके ऊपर, वरदान भी है इनके ऊपर, तो वरदान की मर्यादा भी रहे, इसलिए भगवान ने जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। भगवान चले गए गुफा में। पीछे से काल यवन आया, पीतांबर देखा। काल यवन ने कहा कृष्ण यहां आकर के सो गया। अरे कृष्ण, तुम सोने का कितना भी नाटक करो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके काल यवन ने पीतांबर खींचा, मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई, उठ करके वो बैठ गए। महाराज, लाखों वर्ष के वृद्ध महाराज मुचकुंद ने जब अपनी आंख खोली, उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गए। भगवान गुफा से निकल करके आए। मुचकुंद ने देखा, पहचान लिया, ये तो द्वारिकाधीश है, ये भगवान नारायण हैं। फिर तो भगवान ने मुचकुंद जी को भक्ति का आशीर्वाद देकर के विदा किया। इसके बाद कथा आती है, पीछे से भगवान फिर जब आए तो तब तक जरासंध आ गया। जरासंध ने इससे भी युद्ध हुआ, फिर भगवान भागे, जरासंध ने पीछा किया। आगे जाकर के भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने अपने सैनिकों से कहा इस पर्वत पे आग लगा दो। चारों तरफ से घेर करके पर्वत पर आग लगा दी। जरासंध ने सोचा इसी आग में कृष्ण बलराम जल जाएंगे। जरासंध तो यह सोच करके चला गया कि अब तो कृष्ण बलराम उसी में जल के मर जाएगा। जरासंध चला गया। भगवान उस पर्वत से कूदे, अग्नि को पार करके बाहर आ गए और भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका पहुंच गए और फिर द्वारिका में भगवान का विवाह होता है। द्वारिका की लीला, सबसे पहली लीला क्या है? विवाह लीला। गोकुल लीला हो गई, वृंदावन लीला हो गई, मथुरा लीला हो गई, अब द्वारिका लीला। द्वारिका में सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। ये बड़े भैया हैं, पहले बड़े भैया का विवाह हुआ, क्योंकि नियम है बड़े भाई के विवाह के पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो जाए तो दोनों को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, पाप लगता है। इसको परिवेत्ता परिवित्त पाप कहते हैं। बड़े भाई के रहते छोटा भाई जाकर के पहले ब्याह अगर कर ले तो बड़ा भारी प्रायश्चित्त है उसका शास्त्र में। बड़े भाई के रहते छोटा भाई अग्निहोत्र ले ले, उसको भी प्रायश्चित्त लगता है। तो भगवान ने सोचा पहले भैया का विवाह हो जाए तब मैं विवाह करूं। फिर तो बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्ताधिपति श्रीवान रैवतो रेवतीं सुताम ब्रह्मणानोदित प्रादात बलायेति पुरोदितम। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने कहा था ले जाकर के अपनी बेटी का कन्यादान वसुदेव जी के पुत्र संकर्षण को कर दो। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज रैवत अपनी बेटी को लेकर के आए और कन्यादान किया। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वह। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, बलराम जी के विवाह के बाद भगवान अपि गोविंद, भगवान गोविंद ने भी विवाह किया। उपये में पाणी ग्रहण किया। किसके साथ? बोले वैदर भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। महाराज भीष्मक की पुत्री वैदर्भी सुखदेव जी ने कहा कि राजन,
भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान को चाहती थी। नारद जी के मुख से और घर परिवार में चर्चा को सुनकर के, कृष्ण भगवान के विषय में सुनकर कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम था। रुक्मिणी चाहती थी कृष्ण मेरे प्रियतम हो, और माता पिता भी चाहते थे मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। लेकिन रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, वो दुष्ट राजाओं के चक्कर में पड़कर, ये चंडाल चौकड़ी के चक्कर में पड़कर, दुर्योधन, शिशुपाल, सल्व, इनके चक्कर में पड़कर उसकी भी बुद्धि विकृत हो गई थी। वह भी कृष्ण से द्वेष करने लगा। उसने घर में विरोध किया, मेरी बहन का विवाह कृष्ण से नहीं होगा, ये विवाह मैं नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल मेरा मित्र है, चेदिराज है। कृष्ण तो कहीं का राजा भी नहीं, वो तो द्वारिका का छड़ीदार है। राजा तो महाराज उग्रसेन है, और जिसके मां बाप का पता नहीं। कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता नंद का बेटा है। जिसके बाप का ठिकाना नहीं, जिसके दो बाप, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। ऐसे सारे तर्क देके माता पिता चुप हो गए। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल से कहा, मित्र तुम बारात सजा करके ले आओ, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। शिशुपाल भी चाहता था, भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होगा तो मेरा तो गौरव बढ़ जाएगा। भीष्मक बड़े महान राजा थे, महाराज धर्मात्मा। शिशुपाल ने पूरी अपनी गोल तैयार की। दुर्योधन, साल्व, जरासंध, ये सब उस विवाह में अपनी अपनी सेना लेकर के आए शिशुपाल के पक्ष से। रुक्मिणी ने देखा अब तो मेरा विवाह हो जाएगा इनके साथ, मैं तो अपने धर्म का रक्षण कैसे करूंगी। रुक्मिणी ने सोचा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, मेरा धर्म तो बच जाएगा, लेकिन कृष्ण का अनादर हो जाएगा। और रुक्मिणी जी ने विचार किया, एक बार मैं द्वारिकाधीश को संदेश तो भेजूं। और रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को संदेश वाहक बना करके भेजा। वे ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए भगवान द्वारिकाधीश के पास। रुक्मिणी ने पत्र की पहली पंक्ति में ही लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे द्वारिकाधीश, आपके गुणों को सुनकर, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन कमनीय, आपके गुणों को सुनकर के मेरा मन आप में तन्मय हो गया, और मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूं। तो यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में, मेरा यह मन चित्त अपत्रपम निर्लज्जम भूत्वा, लज्जा रहित होकर मेरा मन आप में तल्लीन हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? रुक्मिणी ने पत्र में कहा, यह मेरी गलती नहीं है। एक कुल वधू को, एक कुलीन कन्या को इस तरह किसी पुरुष में उसका मन जाए, माता पिता की मर्यादा को देखते हुए, तो यह निंदनीय है, अशोभनीय है। लेकिन हे श्याम सुंदर, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी। क्या गलती है? रुक्मिणी कहती हैं, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्य। आपका सौंदर्य, आपके गुण इतने अद्भुत हैं कि कोई कितनी भी कुलीन स्त्री क्यों न हो, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, वो कितनी भी धीर हो, कुलवती हो, लेकिन आपके गुण और महिमा को सुनने के बाद वो अपने चित्त को रोक नहीं पाए। इसमें मेरा दोष नहीं है, ये तो आपके गुणों का दोष है। एक किसी विद्वान ने कहा कि सभी कवियों ने राम जी को ही अपने चरित्र का नायक क्यों बनाया? सभी कवियों ने, अधिक से अधिक कवियों ने राम जी के चरित्र को ही अपने काव्य का नायक क्यों बनाया? तो कहते हैं इसमें कवियों का दोष नहीं है। किसका दोष है? बोले राम जी के गुणों का दोष है।
राम जी के गुण ही इतने अच्छे थे कि सब कवि क्या करते, दूसरा कोई वैसा पात्र नहीं मिलता। तो वही स्थिति यहां पर है। रुक्मिणी जी कहती महाराज ये तो आपके गुणों का दोष है, आप आओ और मुझे ले चलो, और अगर आप नहीं आए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी। कलंक आपको होगा। क्या कलंक होगा? बोले एक सिंह के भाग को एक सियार लेकर के चला गया। सिंह के शिकार को एक सियार लेकर के चला जाए तो ये सियार की वीरता नहीं है, ये गीदड़ की वीरता नहीं है, ये तो सिंह की कायरता मानी जाए। ऐसा चुनौती भरा पत्र लिखा था, क्योंकि रुक्मिणी भी साधारण नहीं है, क्षत्राणी है, राजकन्या है। वीरतापूर्ण पत्र लिखा और कहा देखो श्याम सुंदर, आप आओ, निरमथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्भव वीर शुल्का। इन वीरों को पराजित करके बलपूर्वक मेरा हरण कर लो और मुझे ले चलो। माम राक्षसेन विधिनोद्भव वीर शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। अगर कहीं आपके मन में यह बात हो कि आएंगे, युद्ध होगा, महल के अंदर से रुक्मिणी को मैं कैसे निकालूंगा, महल के अंदर से रुक्मिणी को ले चलने में बड़े संकट आएंगे और वहां अनेक लोगों का वध करना पड़ेगा, तो इसकी चिंता आप मत करो। मैं आपको एक उपाय बताती हूं। क्या उपाय? बोले महल में आना ही नहीं पड़ेगा। हमारे यहां की परंपरा है, विवाह के एक दिन पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी पूजा के लिए जाती। मैं भी जाऊंगी, मेरी सखियां मुझे लेकर के जाएंगी, आप वहीं मंदिर पर आ जाना। बोले कब? बोले ठीक 12:30 बजे। समय भी तय कर दिया। हाँ महाराज, भाई पत्र में सब सूचना लिखी थी। जब ये बताया नगर के बाहर मंदिर में इतने बजे तक पूजा संपन्न हो जाएगी और आप समय से पहुंच जाइएगा और मैं पूजा करके निकलूंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नव बधू गिरिजा मुपेया। वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। त्वाम उद्बहे कथमिति प्रवदाम्युपायम। ये उपाय मैं आपको बता रही हूं। आप ऐसे आना और इतने समय पर आना और हमारा हरण कर लेना और आप ले चलो। रुक्मिणी जी ने सब पत्र में लिख दिया था। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, भगवान को सुनाया। उसी समय भगवान ने उन ब्राह्मण को भी अपने रथ में बैठाया और कहा चलो। अकेले चल दिया। अकेले भगवान चल पड़े। सेना नहीं ली, कोई सैनिक नहीं लिया, किसी को बताया नहीं, बलराम जी को भी नहीं बताया। भगवान रथ पर बैठे, ब्राह्मण से कहा चलो आप भी बैठो, आपको भी पहुंचा देंगे वहां। उतनी दूर से, उधर से आप पैदल आए हैं, इधर से रथ से चलिए। तो ब्राह्मण देवता को लेकर के चले। यही भगवान का वीर्य है। 6 गुणों में जो वीर्य गुण भगवान जान रहे, वहां एक नहीं अनेक शत्रु हैं। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व, दुर्योधन, जरासंध, ये सब वहां एकत्रित थे। धरती भर के जितने दुष्ट चांडाल थे सब आए थे वहां, और सब अपनी सेना लाओ लश्कर से आए थे। लेकिन भगवान जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं, एक सिपाही भी नहीं लेकर के गए। ये साहस, यही वीरता है। भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने सोचा चोरी से रुक्मिणी को लेकर के मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं। महाराज भीष्मक से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर के जाओ। भीष्मक धर्मात्मा थे। भगवान जब पहुंचे तो महल में गए। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। कृष्ण आ गया। इनको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, बिना बुलाए मेहमान बन करके आ गए। लेकिन विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पहुंच गए थे। अब कौन विरोध करे? अब आ गए तो आ गए, राजा है, सम्मान तो होगा ही। भगवान कृष्ण भी पहुंच गए। अब भीतर से तो सब खलबला रहे थे, कृष्ण कहां आ गए, इनके सामने कौन टिकने वाला है, इसलिए विरोध तो कोई कर न सका। भगवान गए महल में। भीष्मक महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पूजन किया भगवान का मधुपर्क विधि से,
और जब भगवान का महल के अंदर पूजन चल रहा था मधुपर्क विधि से, तो वहां जो लोग खड़े थे सब भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आपस में सब कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के कान में धीरे से कह रहे थे, सुनो सुनो, रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य है, रुक्मिणी का विवाह तो इनसे ही होना चाहिए। ये कहां से शिशुपाल के साथ रुक्मिणी ने विवाह तय कर दिया? अस्सैव भार्या भवितुम रुक्मिण नरहति नान्यथा, रुक्मिणी तो इन्हीं की भार्या बनने लायक। ये बात लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और भगवान ने सुन लिया। अपने मतलब की बात हर व्यक्ति सुन लेता है, भगवान ने भी सुन लिया। और ऐसे भी भगवान का कान तो बड़ा तेज है महाराज। कबीरदास जी कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाचे वो भी मालिक सुनता है। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने कहा, अरे जब सब चाहते हैं फिर क्या बात है, फिर तो मैं रुक्मिणी को ले ही चलूंगा। वहां से आतिथ्य स्वीकार करके भगवान आए, रुक्मिणी मंदिर में गई, पूजा की, और पूजा करके वो प्रतीक्षा कर रही थी। पूजा करके जब निकलने लगी तो अद्भुत रूप था रुक्मिणी का। ताम देव मायामिव वीर मोहिनी, मानो भगवान की देव माया ही सगुण साकार रूप में रुक्मिणी के रूप में प्रकट थी। ये रुक्मिणी कौन है? बोले यही तो सीता है, सीता ही तो रुक्मिणी है। और सीता जी कौन है, रुक्मिणी कौन है? बोले देव माया है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। मूल रामायण, देव मायेव निर्मिता, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। और सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम देव माया है। पराशर महर्षि भी कहते हैं, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। जब भगवान राम बनते हैं तो लक्ष्मी सीता बनती है, और भगवान नारायण जब कृष्ण बनते हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी बन जाती है। तो ये रुक्मिणी कौन है? बोले ताम देव मायामिव वीर मोहिनी सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम, बड़े बड़े वीरों को मोहित कर देने वाली वीर मोहिनी, सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम। सुमध्यमाम, जिनका मध्य भाग अत्यंत सुंदर है, माने जिनकी कटी अत्यंत सुंदर है। कुंडल मंडिताननाम, कुंडल से जिनका मुख मंडल मंडित है, शोभा को प्राप्त हो रहा है। श्यामाम नितंब परिरत्न मेखलाम, और जो श्यामाम, श्यामा है। श्यामा का मतलब बोले जो श्याम की है, श्याम सुंदर की ही है, ये किसी और की नहीं है, श्यामाम। और बोले नितंबार्पित रत्न मेखलाम, अपने नितंब पर कटिभाग में जिन्होंने रत्न मेखला को धारण कर रखा है, रत्न मेखलाम, कांचीम, करधनी को जिन्होंने धारण कर रखा है। व्यंजस्तनीम कुंतल शंकिते क्षणाम, और जो बाल हैं अलकावली है, अत्यंत सुंदर कुंतल संकिते क्षणाम, और बार बार सावधान दृष्टि से इधर उधर देख रही हैं रुक्मिणी जी, किधर से कृष्ण आएंगे, किधर से कृष्ण आएंगे। मंदिर से पूजा करके निकली थी और देखा रुक्मिणी जी बड़े धीरे धीरे चल रही थी। कितने धीरे धीरे चल रही थी? बोले रुक्मिणी जी सोच रही थी, अगर मैं जल्दी जल्दी चलूंगी तो सखियां कहेंगी चलो अब रथ में बैठो चलो। कृष्ण भी आए नहीं तो थोड़ा विलंब करना चाहिए, और धीरे धीरे चल रही थी, कभी इधर देखती
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रुक्मिणी जी पूजा करके मंदिर से जब निकलती हैं तो सैवम सनैश्चलयति पद पद्म कोशौ, बहुत धीरे धीरे रुक्मिणी जी चल रही थीं। क्यों कि भगवान अभी तक आए नहीं, कहीं सखियां मुझे लेकर के चली जाएंगी तो कृष्ण आएंगे, फिर मेरा हरण कैसे करेंगे। इसलिए रुक्मिणी जी क्या करती थी, बोले मंदिर से चलते समय कभी रुक जाती, मंदिर के जो स्तंभ थे उन स्तंभों में जो कलाकृतियां थी उनको देखने का बहाना करके उसे निहारने लगती। सखियां समझती कि ये तो स्तंभ की कलाकृतियों को देख रही हैं, लेकिन रुक्मिणी जी तो कुछ और ही सोच रही थी। इसी बहाने थोड़ी देर हो जाए तब तक कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, यह भावना थी। सैवम सनैश्चलयति चल पद्मकोशौ प्राप्तिम तदा भगवत प्रसमीक्षमाणा, उत्सार्य वाम करजैर अलकानपांगई प्राप्तान हिरे क्षतनपान ददशेच्युतम सा। और उन कलाकृतियों को देखते हुए कभी कभी घूमकर रास्ते की ओर देखती। तब तक रुक्मिणी जी ने क्या देखा, बोले रथ की घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी, घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी, रथ आ रहा है। रुक्मिणी जी ने अपने आंचल को उठाया और उठा करके देखा, भगवान का दर्शन हो गया। उत्सार्य वाम करजैर अलकान पांगई, अपने ही बाएं हाथ से अपने आंचल को उठाकर, घूंघट को उठाकर रुक्मिणी ने जब देखा तो क्या देखा, बोले ददृशे अच्युतम सा, अच्युत को देखा, कृष्ण को देखा। ताम राजकन्याम रथमारुरुक्षतीम जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम। भगवान पहुंच गए, रुक्मिणी जी आई और रुक्मिणी जी सीढ़ियों से उतर करके ज्यों ही नीचे आई तब तक भगवान ने दौड़ करके रुक्मिणी को ऐसे गोद में उठाया और उठा करके रथ में बैठा लिया। जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम, उन विरोधियों के देखते देखते भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव, रथम समारोप्य, रथ में बैठा लिया। किस रथ में बैठा लिया, बोले दूल्हा ब्याह करने जाता है तो घर में भले साइकिल न हो लेकिन उस दिन तो कार लेकर के जाता है। भले उसके पास चलने के लिए एक साइकिल न हो लेकिन भले किराए की हो, लेकिन उस दिन तो कार चाहिए। बोले दुल्हन को ले आना है, सम्मान पूर्वक लाना है। इसलिए भगवान तो ऐसे भी रुक्मिणी को ला सकते थे, लेकिन आज जो रथ लेकर के गए वो रथ क्या है। सुखदेव जी कहते हैं रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, सुपर्ण लक्षणम माने गरुणध्वज रथ को लेकर के भगवान गए। सर्वश्रेष्ठ रथ पूरे ब्रह्मांड में जिससे श्रेष्ठ कोई रथ नहीं, गरुणध्वज रथ। और उस रथ पर बैठा लिया। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव, रुक्मिणी को गरुणध्वज रथ पर बैठा करके ले जा रहे हैं। कौन, बोले माधव। ये माधव शब्द भी बड़ा भावपूर्ण शब्द है। रुक्मिणी कौन है, बोले मां है। कौन है, मां है। लक्ष्मी का एक नाम है मां, मां क्षीरोद तनया रमा, अमरकोश में मां माने लक्ष्मी। और मां के जो पति हैं, धव माने पति, पति को धव कहते हैं, पति को धव कहा जाता है। इसीलिए जिसके पति न हो तो उसको कहते हैं विधवा, विगतो धवः, जिसके धव माने पति चले गए, और जिसके पति हों उसको कहते हैं सधवा, जो धव के सहित, तो धव माने पति। तो भगवान कौन है, बोले माधव। माधव माने मां के पति हैं। और मां कौन है, रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी का भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया, हरण कर लिया। रुक्मिणी के ये पति हैं, माधव है। राजन्य चक्रम परिभूय माधव ततो ययौ राम पुरोगमैः सनैः
श्रृगाल मध्यादिव भाघ्रदधरि। इधर भगवान जब रुक्मिणी का हरण करके चलने लगे, उधर बलराम जी को जब पता चला कि कृष्ण आज सवेरे सवेरे कहीं गए हैं और बिना बताए गए, किसी को साथ नहीं ले गए, बलराम जी को चिंता हुई। इतने दुश्मन धरती पर और कृष्ण का अकेले जाना ठीक नहीं। बलराम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, जान गए अरे कन्हैया ब्याह करने गया, इसीलिए बताया नहीं। अब बड़े भाई से कैसे कहें कि हम ये काम करने जा रहे हैं। बलराम जी भाव समझ गए और बलराम जी पीछे से सेना लेकर रथ लेकर के चल पड़े। और जब पहुंचे तो भगवान रुक्मिणी का हरण करके रथ में बैठा ही रहे थे। बलराम जी को देख करके भगवान को बड़ा संकोच हुआ। बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो लेकर के रुक्मिणी को, बाकी जो कुछ होगा हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। अब तो कन्हैया की छाती और चौड़ी हो गई। अब भैया जब आ गए हैं सब संभालने के लिए, फिर क्या चिंता है। भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले। इधर शिशुपाल को जब पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी का तो हरण हो गया, अब तो मंडप में रो रहा था बैठ करके महाराज। हल्दी उल्दी लगाए, मुकुट टुकुट पहने, अपना मोर और पहने, हल्दी उल्दी लगा करके सब ब्याह की विधि, कंगन उंगन सब बांधा गया था, डोरा ओरा जो बांधा जाता है सब ताम झाम, वो सब अपना लगा करके बैठा था, बड़ा खुश था। लेकिन जब पता चला कि रुक्मिणी का हरण हो गया तब तो रोने तो महाराज भर भर आंसू बहे और रोए रो शिशुपाल, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, कहां दुनिया में मैं अपना मुंह दिखाऊं। ये सब कह कह करके रोने लगा। लोग उसे समझाने लगे भाई शांत हो जाओ, अब जो हुआ सो हुआ, आगे जो किया जाएगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, छीना जाएगा, छुड़ाया जाएगा, अभी रोने से क्या फायदा, अभी तो रोना बंद करो। लेकिन उसका रोना बंद न हो मारा, वो रोता ही रहा। शिशुपाल क्यों रुलाया भगवान ने? भगवान ने कहा पिछली बार तुम रावण बने थे और मैं राम था, तब तुमने मेरी सीता का हरण किया था तो मुझे रोना पड़ा था। तुमने सीता का हरण किया था तो मुझे रोना पड़ा, और वही सीता आज रुक्मिणी बनी हुई है, आज मैं रुक्मिणी का हरण करूंगा तो तुम रोओगे। तुमको भी पता चलना चाहिए कि रोना क्या है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। शिशुपाल खूब रोया महाराज। चुप न हो, सब समझा करके थक गए। तब समझाने के लिए जरासंध आया। जरासंध ने कहा मत रो,